खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और मेक इन इंडिया की प्रगति देख के वो बहुत खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव के आयोजन में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस ड्रोन प्रदर्शनी में मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। मेरे लिए खुद बहुत सुखद अनुभव रहा है। जिन जिन स्टॉल में मैं आज गया वहाँ सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। यह जो ऊर्जा नज़र आ रही है वही इस ड्रोन महोत्सव में भारत के सभी कंपनी प्रगति के मैदान के अंदर अपना प्रदर्शनी लगा रही है। वहीं के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने खास बातचीत की कई कंपनियों के सीईओ और मैनेजर से। आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हैं और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ड्रोन है, ये ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई गई है। यानी कृषि में बात आए, चाहे सिक्योरिटी के मामले में बात आए, ये सभी तरीके के ड्रोन को जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रधानमंत्री ने इसकी उद्घाटन की। और यहाँ पर गेट नंबर 5 हॉल नंबर 5 के अंदर जो है तमाम तरीके की प्रदर्शनी जो है देखने को मिलेगी। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा जो जानकारी यहाँ के मैनेजर हो चाहे असिस्टेंट सीईओ हो, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वानंद गुदाटे है और हम कृष ई है, ये महिंद्रा का ब्रांड है और हम इसके थ्रू किसानों को बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो हम एक ड्रोन की भी एक सुविधा हमने किसानों के लिए उपलब्ध की है इससे। तो यानी अगर हम बात करें कि इस ड्रोन की क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कृषि में हो चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो चाहे दिल्ली पुलिस के पास हो, तो कैसे ये जो इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या है? सर, ड्रोन की तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मतलब आप देखोगे तो सिक्योरिटी के मामले में जैसे कहा, या पुलिस को कोई क्राउड मॉनिटर करनी है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, उसमें ये होता है। और आप जनरल जाओगे जो लार्ज स्केल है, जहाँ पे इम्पैक्ट होगा, एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे भारतवर्ष में जाके इसका पूरा इम्पैक्ट होगा इसका। और किसानों के लिए आप देखोगे कि तो आजकल छिड़काव करने को लेबर नहीं मिलता है पहली ज़्यादा, और दूसरे को हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं कि हवा की वजह से मुँह में गया तो कई सारे लोगों के आँख में प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ड्रोन की वजह से वो सब इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी और डायरेक्टली किसान छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि मशीन होने की वजह से जो ह्यूमन लेबर की वजह से जो गलतियां होती है कि कहीं जगह पे डबल छिड़काव किया या कहीं पे मिस रह गया, तो वो भी ड्रोन से नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक है और ये पूरा एक बार में जाके पूरा खेत यूनिफॉर्मली स्प्रे करता है। अगर हम बात करें कि अगर ये ड्रोन है तो इस ड्रोन को जो है इसको कैसे किसान ऑपरेट करेगा, उसको क्या खर्च पड़ेगा उसको इस ड्रोन को वो अपने गांव तक या खेतों तक ले जाने के लिए? तो हम महिंद्रा के थ्रू हम महिंद्रा के थ्रू कृषि ई सेंटर्स ओपन करें। जैसे हम देखेंगे, जैसे हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, हम उनके वहाँ पे हम कृषि सेंटर्स ओपन कर रहे हैं और उनके थ्रू हम एक सुविधा ही किसानों के लिए उपलब्ध करके देने वाले हैं। तो किसानों के लिए एक्चुअली ड्रोन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर जाके सिर्फ पूछ सकते हैं कि हमारा इतना क्षेत्र है और हम स्प्रे करने जाते हैं। हमारे ड्रोन और हमारे पायलट उनके क्षेत्र में जाके वहाँ पर स्प्रे की सुविधा किसानों के लिए दे देंगे। तो अगर बात करें कि स्प्रे हो चाहे ड्रोन की सुविधा अगर वो मुहैया कराएंगे वहाँ के डीलर, तो इसकी जो है क्या रेट इसका क्या फिक्स किया गया है कि वहाँ पे वो जाएंगे तो उनको क्या सुविधा पड़ेगी? अभी रेट तो क्या है, रेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है कि जैसे कि किस टाइप का क्रॉप है और वो एरिया कितना दूर है। कृषि में ड्रोन की सुविधा कैसी हुई, आज हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है स्मित शाह, मैं हूँ प्रेसिडेंट ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज जिस तरीके से ड्रोन का महोत्सव लगाया गया है भारत के अंदर, उस पर क्या कहेंगे और किस तरीके से जो है इसको लाने में यहाँ तक योगदान रहा आप लोगों का? भारत ड्रोन महोत्सव एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे देश के जितने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है ये एक साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर
बाकी लोग जो इंडस्ट्री के हैं या जो जनरल पब्लिक है जिनको ड्रोन्स के बारे में कम पता होता है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए और इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया गया है। स्पेशली जैसे आपने मेंशन किया कि कृषि क्षेत्र में भी जो ड्रोन का यूज़ है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कैसे और सिनर्जी लाई जा सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आज का, जिस पे चर्चा हो रही है और जिस पे बहुत सारी कंपनीज अपना प्रोडक्ट और अपने जो एग्जिबिट्स है ये भी दिखा रही है। तो सर भारत सरकार के अंदर जो है आपको काम करके कैसा लगा और इसको यहाँ तक लाने में किस किस चीज़ का मुसीबत को सामना करना पड़ा है आपको? नहीं, सरकार ऐसी कोई मुसीबत नहीं थी, बस एक दृश्य था जो सरकार एक टाइप के दृश्य से देख रही थी ड्रोन्स को, जो एक कोई भी नई टेक्नोलॉजी के साथ जनरली सरकार देखती है कि ये एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, ये एक नई तकनीक है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना चाहिए। तो हमें सरकार के साथ काम करके एक अच्छा लगा कि हम सरकार को ये दिखा पाए कि एक नई तकनीक है, उसको एक डेंजर की तरह ना देखकर बट एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए और उसको हम यूज़ करके उसमें लीड कैसे ले सकते हैं और इंडिया आगे कैसे बढ़ सकता है, इस तरीके से देखने की कोशिश करें। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें कि जो ड्रोन है क्या मेक इन इंडिया है और कभी क्या सभी ड्रोन्स को जो है इंडिया के अंदर बनाया गया? यहाँ पे जितनी कंपनीज आप देखेंगे, कोई एक आध दो को छोड़ के बाकी सारे ही मेक इन इंडिया है, और जो एक आध दो बचे भी है वो पार्टनरशिप में मेक इन इंडिया है। तो ये हमारा फोकस रहा है कि हम इंडियन कंपनीज को प्रमोट करें और उसको दर्शाएं। जिस तरीके से आपने सुना इंडियन कंपनी को प्रमोट करके कृषि में किस तरीके से जो है योगदान दिया गया है, इसको आगे बढ़ावा दिया गया, यानी कृषि को लेके सबसे बड़ी अगर कवरेज आप के न्यूज़ पे देख सकते हैं तो ड्रोन के ऊपर। क्या पर्सन विजय चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां पानी की समस्या को लेकर आपने बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कि गंदे पानी की जांच हो। वो पूरे देश के मंत्री हैं, लोगों का दिल टूटेगा क्यों, पूरे देश के मंत्री हैं, बस दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पानी की दिक्कत है। कुछ दिन पहले गांधीनगर में जहरीला पानी पीकर बीमार हुए, कुछ में भी पानी पीकर बीमार हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बड़े बड़े शहर में पानी की कमी है। दिल्ली के अंदर अधिकतर जगह पर पानी की शुद्धता अच्छी है। जहाँ जहाँ से शिकायत आती है तो कोशिश रहती है तो उसे अच्छा किया जाए, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी गुजरात, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप राजेंद्र नगर में बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहाँ पर बड़े मार्जिन से जीतेगी। उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द होगी। कुछ दिनों पहले देखा होगा सोशल मीडिया में कि दिल्ली के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को एक पत्र लिखा था और दिल्ली में गंदे पानी की समस्या को लेके उन्होंने उनसे मांग की थी कि इसके अंदर जो है कुछ जांच की जाए। और हमें जान के बड़ा दुख हुआ कि गजेंद्र सिंह शेखावत तो पूरे देश के केंद्रीय जल मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, तो सिर्फ दिल्ली वालों पे ही इतना ध्यान रखेंगे तो बाकी राज्यों के अंदर जो लोग रहते हैं उनका बहुत दिल टूटेगा। दिल्ली का मुंडका अग्निकांड मामला जो आज भी हर किसी के जहन में है। इस हादसे में 27 लोगों की मौत को शायद ही कभी भुलाया जाए, जबकि इस हादसे में 27 लोगों में से केवल 8 लोगों की ही पहचान हो पाई है। बचे हुए लोगों की पहचान के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी के डीएनए के लिए सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का परिवार सहित अस्पताल प्रशासन को भी इंतजार कर रहा है। हालांकि यह आशंका जताई जा रही थी कि डीएनए रिपोर्ट बीते शुक्रवार तक आ जाएगी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका। अब संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एसके अरोड़ा के मुताबिक यह डीएनए रिपोर्ट आने में और समय लग सकता है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सभी के शवों को पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि पीड़ित परिवारों को उनके परिजनों का शव कब तक मिलता है। हाँ, हमें भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद शुक्रवार तक रिपोर्ट आ जाएगी, परंतु वो जो बॉडी था ना वो काफ़ी बुरी जली हुई हालत में थी, तो उसकी वजह से उनको डीएनए सैंपल में और उसको प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है।
और अब जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से मोस्ट लाइकली मंडे या ट्यूसडे तक ये जो फाइनल रिपोर्ट है DNA सैम्पलिंग की और मैचिंग की शायद वो आ जाएगी। खबर दिल्ली से है। ATS सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एक टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम अजरुद्दीन उर्फ अज्जू, मेरठ यूपी, और अल्ताफ कसम अतहर पुणे का रहने वाला है। ये लोग दिल्ली और NCR क्षेत्र में लग्जरी कारों की चोरी करते थे और चोरी की कार को परिवहन और सड़क मार्ग से पुणे महाराष्ट्र अपने गंतव्य तक आसानी तक पहुंचा देते थे। मध्य जिला की ATS टीम ने कुछ समय पहले एक मुठभेड़ के बाद मेरठ इलाके के 2 नामी ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया था। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमें उनके रिसीवर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और अभी हमने वहाँ से एक रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि जो चोरी की गाड़ियों को खरीद के उसको आगे सप्लाई करते थे मार्केट में, उस तरह के एक व्यक्ति अजरुद्दीन अलियास अज्जू को हमने गिरफ्तार किया है। ये मेरठ यूपी का ही रहने वाला है। इसको हमने दिल्ली में जब ये एयरपोर्ट से कहीं ट्रैवल करके वापस लौट रहा था तो हमने एक ट्रैप लगा के हमारी ATS टीम ने इसको अरेस्ट किया है। उसके आगे उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके डिस्क्लोजर पे हमने कई जगह भारत के अन्य शहरों में रेडें की और लास्ट में हमने महाराष्ट्र पहुंचकर पुणे से एक अन्य बदमाश अल्ताफ कसम अतर को अरेस्ट किया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात। आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में 17 मई की रात 48 साल के वर्कशॉप मालिक मोइनुद्दीन कुरैशी की गोली मारकर हत्या करने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। दोनों ने 6 लाख रुपए सुपारी देकर गाजियाबाद से भाड़े के हथियार को बुलाया। इसके बाद सुपारी किलर को महिला के प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रिश्तों का कत्ल करने वाली इस वारदात में मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान 40 साल की जीवा कुरैशी, 29 साल के शोएब और सुपारी किलर 29 साल के विनीत गोस्वामी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, सुपारी की रकम के 3 लाख और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक बरामद की है। पत्नी हत्या के बाद लवर से शादी करना चाहती थी। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला दरियागंज का है। 17 तारीख की रात को 2 लोग हमारे इलाके में मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने एक वहीं के रहने वाले एक शख्स मोइनुद्दीन कुरैशी, जिनकी उम्र 49 वर्ष है, को गोली मारकर हत्या कर दी। और इस मामले में हमने इस गुत्थी को सुलझा लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि मृतक की जो पत्नी है वो ही इसके मामले की मास्टरमाइंड पाई गई है और उसने अपने एक लवर शोएब के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसकी प्लानिंग की है और शोएब खुद मौके पर आया है मोटरसाइकिल चलाकर और अपने साथ एक और व्यक्ति को लाया जिसको उसने 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उसने गोली चलाई है। तो इसमें हम लोगों ने CCTV की मदद से, CDRs के एनालिसिस से और जो फ़ोन के अंदर जो डेटा कभी डिलीट हो जाता है उसको रिट्रीव करके हार्ड ड्राइव्स के ज़रिए हमने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और सुलझाया। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं LG हाउस में, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है जब नई LG साहब आए इस पर क्या? इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला दरियागंज का है। 17 तारीख की रात को 2 लोग
साथ एक